हर सियासी रणनीति की एक उम्र होती है। हर दाव एक दौर के बाद बेअसर साबित होता है। इसीलिए सपा ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव की हार के कुछ दिन बाद तक चुप्पी साधे रखी और अब आजम के नाम पर यहां नई गोलबंदी के लिए मोर्चा खोल दिया है। मुरादाबाद मंडल के सभी सपा विधायक और सांसद जिस तरह से एकजुट नजर आए, कुछ ऐसा ही ट्रेलर आने वाले दिनों में पश्चिमी यूपी सहित पूरे राज्य में दिखाने की तैयारी है। आजम के नाम पर सियासी जंग के केंद्र बिंदु में इस कदर खड़ा करने का इशारा है जिससे भाजपा के खिलाफ मजबूत चक्रव्यूह तैयार किया जा सके। आजम खान पर गवाह को धमकाने के आरोप में 2 नए मुकदमे क्या दर्ज हुए। पश्चिमी यूपी में जैसे सियासी तूफान आ गया। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर आजम को मुकदमे के नए चक्रव्यूह में साजिशन फंसाने का आरोप लगाया। पार्टी ने अब इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने और आर पार के संघर्ष का ऐलान कर रखा है। यानी रामपुर में सियासी टकराव के शोले फिर भड़कने वाले हैं। विधानसभा के इस भवन में आजम खान की आवाज विपक्ष की मजबूत आवाजों में से एक है। आजम खान जिस मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हैं उसमें धार होती है, लेकिन इन दिनों आजम खान मुकदमों के ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं कि उनके लिए अपना बचाव करना ही मुश्किल हो रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये जो 2 नए मुकदमे उन पे दर्ज किए गए हैं, ये कहीं न कहीं विपक्ष के खिलाफ एक साजिश है, जबकि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। 3 साल पहले आपको मालूम होगा एक तमाशा शुरू हुआ था रामपुर में कि एक दिन में 10-10, 15-15 FIR भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी की कराई गई। अब वो मुकदमे ट्रायल पर आ गए और उन मुकदमों में बहुत से लोगों ने ये बात कही कि हमसे अधिकारियों ने और कुछ दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों ने सादे कागज़ों पर झूठे वादे कर अंगूठे लगवा लिए। जब उस मामले की सारी सच्चाई न्यायालय के सामने आने लगी तो जो बाकी गवाह हैं उनको दबराने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए ये सारा तमाशा किया गया। अब जैसा करनी वैसा भरनी होगा। मैं तो उन लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आजम खान पर 2 नए मुकदमे के बाद सपा के तमाम नेता आजम के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और तैयारियां ऐसी हैं कि आजम पर नए केस को विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर फंसाने का रंग दिया जा सके और फिर इस पर की जाए आर या पार। ये कोई बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस तरीके के मुकदमे आजम खान साहब के ऊपर लगाए गए हैं वो उनकी के मतलब पर्सनालिटी के ऊपर कहीं पे भी सूट नहीं करता है। सबसे बड़ी ये किताब चोरी, बकरी चोरी, पैसा चोरी, दुनिया भर के तमाम तरीके के जो अननेसेसरी मुकदमे कहे जाएंगे वो उस तरीके के मुकदमे उनके ऊपर न जाने कितने लगे हुए हैं। देखो, जो केस दर्ज हुए हैं वो अब उनका कारण तो वहाँ का प्रशासन जानता होगा। और रही बात आक्रामक प्रक्रिया थी, तो देखो हमेशा सत्य के साथ लोग खड़े होते हैं, असत्य के साथ कोई नहीं खड़ा होता है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आजम खान जी का जो चरित्र रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से सरकार में रहकर आमजनों का अपमानित करना, आमजनों का उत्पीड़न करना, और जिस प्रकार से वहाँ की इंडस्ट्रियाँ इन्होंने वहाँ से रामपुर से जो खदेड़ दी, जिस प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार किया, वो क्या कोई भूल सकता है क्या? मुस्लिम और यादव के बुनियादी वोट बैंक पर होने वाली समाजवादी पार्टी की सियासत में आजम केंद्र बिंदु की तरह रहे हैं, जिन्होंने अपने आक्रामक तेवर से पार्टी के चुनावी अभियान को धार दी। इस वक्त वो मुकदमे के ऐसे चक्रव्यूह में है जिससे निकलना आसान नहीं लग रहा। अब गवाहों को धमकाने के 2 नए मामले दर्ज होने के बाद उन पर दर्ज FIR का आंकड़ा 90 के ऊपर पहुंच गया है। जाहिर है इससे उनके सामने आफत की एक नई दीवार खड़ी हो गई है, लेकिन आजम परिवार ने साफ कर दिया है कि वो टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। आजम खान को जब भी आपने टीवी पर अपना बचाव करते देखा होगा तो कहीं न कहीं बकरी चोरी और मुर्गी चोरी के केस को जरूर सुना होगा। और अब एक बार फिर यही मुकदमे चर्चा में है, क्योंकि आजम खान पर जो 2 नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसमें गवाहों को धमकाने का आरोप लगा है। अब पुलिस कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है
तो वहीं आजम खां के परिवार का कहना है कि जो शख्स बीमार हो, अस्पताल के चक्कर काट रहा हो, उसे ऐसे मुकदमों में जानबूझकर साजिशन फंसाया जा रहा है। 80-90 मुकदमे हैं आजम खां के खिलाफ और अलग अलग मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो इतने मुकदमों की क्या ज़रूरत है? जो मूल केस है उसमें ठीक से जांच होके और उसमें अगर वो दोषी हैं तो सज़ा होनी चाहिए, जो भी कार्रवाई वो होनी चाहिए। लेकिन मुकदमों के दर्ज करके और किसी को डराना, धमकाना या उसको कमज़ोर करने की कोशिश करना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो इस मामले में गवाह होगा और उसको वो ये कहने जाएगा, आरोप लगाएगा कि मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे किसी भी तरह से डराया जा रहा है, तो ऐसे में पुलिस के सामने कोई विकल्प मुझे नहीं लगता। और जो भी होगा, वो जो केस सामने होगा, जो धमकियां होंगी, उस पर जांच के बाद पता चल जाएगा कि उसमें कितना दम था। सपा सरकार में आजम की गिनती नंबर 2 के नेता के रूप में होती थी। लखनऊ में हर तरफ उनकी तूती बोलती थी। मजाल नहीं कि कोई उनके खिलाफ ऊंची आवाज में बोल दे। आजम के पास हर वार का पलटवार होता था। लेकिन ये अब नया दौर है। सत्ता के गलियारे से आजम बाहर है, उनके सितारे गर्दिश में हैं, वे मुकदमों के महाजाल में हैं। लेकिन आजम परिवार का दावा है कि वो झुकने वालों में नहीं। अब्दुल्ला आजम ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर संघर्ष होगा। कुछ तो ऐसा कहिए कि लोगों का कोई भरोसा कानून में रहे। ऐसा अंधेर नहीं होना चाहिए कि लोगों का कानून से भरोसा उठ जाए। देखिए, डीआईजी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं इस बात का संज्ञान उन्होंने लिया भी है और ये कहा है कि नहीं, हम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम करेंगे, वो करेंगे। और अगर नहीं रहेगा तो अदालत भी जाएंगे और सड़क पर भी जाएंगे। आजम खान को केंद्र बिंदु में लाकर सपा जिस सियासी संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहती है, उसका सीधा वास्ता 2024 के चुनावी संघर्ष से है। इस लड़ाई को लेकर सपा की साख दांव पर लगी है। अब पश्चिमी यूपी में अपनी जमीन और मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन यह भी सच है कि कानूनी मुद्दों को लेकर सियासी जंग इतनी आसान नहीं होती। हाँ, इससे वोट बटोरने लायक माहौल जरूर बनाया जा सकता है, जिसको लेकर सपा कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।